अरे तुम फिर से कंपनी आ गई। तुम तो मना कर रही थी कि मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूँगी, आशीष के साथ शादी करके अपना घर बसाऊंगी। नेहा ने अपनी सखी सुनंदा से कहा, जो आज कई दिनों के बाद कंपनी में काम करने के लिए आई थी। नेहा की बात सुनकर सुनंदा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे नेहा से बोली, आशीष ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे छोड़कर वह किसी अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा है। काश मुझे पता होता कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं कभी भी हरीश से अपना रिश्ता न तोड़ती। उसने मुझे ऐसा दर्द दिया है कि मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। सुनंदा की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई थी। कुदरत के इंसाफ के आगे वह नतमस्तक हो गई थी। हरीश, सुनंदा और वह तीनों में एक ही प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तीखे नए नक्श वाली खूबसूरत सुनंदा बेहद महत्वाकांक्षी और स्वार्थी किस्म की लड़की थी, जिससे हरीश प्यार करने लगा था। हरीश बेहद सीधा साधा लड़का था, जो माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ज़्यादा आमदनी नहीं थी उसकी, परंतु जो भी था वह उसी में संतुष्ट रहता था। जब उसने सुनंदा से अपने प्यार की बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो वे सुनंदा के आचार विचार देखकर हरीश से गुस्सा हो गए थे, परंतु बाद में हरीश के काफ़ी समझाने पर वे सुनंदा से शादी करने को तैयार हो गए, जिससे हरीश खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गया था। इससे पहले कि हरीश सुनंदा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता, उससे पहले ही सुनंदा ने उससे शादी से इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। जब नेहा ने सुनंदा से हरीश से नाता तोड़ने की वजह पूछी तो सुनंदा कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बुआ मेरे लिए एक रईस घर के सरकारी अफसर आशीष का रिश्ता लेकर मेरे घर आई थी, जिसके पास खुद का बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। हरीश के पास तो 2 कमरों के मकान के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे लड़के से शादी करके मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है। यह सुनकर नेहा ने सुनंदा को समझाते हुए कहा, हरीश तुम्हें बेहद प्यार करता है। भले ही वह अमीर नहीं है, परंतु तुम्हारी झोली प्यार और सम्मान से भर देगा। तुम उसे धोखा मत दो। धोखा मिलने पर इंसान का दिल टूट जाता है, जिससे दिल को बहुत दर्द होता है। यदि तुम हरीश को दर्द दोगी तो बदले में तुम्हें एक दिन दर्द जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। प्यार के बदले प्यार और दर्द के बदले दर्द ही मिलता है। नेहा की बात सुनकर सुनंदा उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोली, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। जब मेरी सरकारी अफसर से शादी होने वाली है तो मैं प्राइवेट कंपनी में काम क्यों करूं? सुनंदा की बात सुनकर नेहा दुखी हो गई थी, क्योंकि वह हरीश को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह बेहद भोला भाला और सीधा युवक था। जब उसे सुनंदा और आशीष के रिश्ते के बारे में पता चला तब उसने सुनंदा से मिलकर अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु काफ़ी कोशिश करने पर भी जब सुनंदा ने उसे मिलने से साफ इनकार कर दिया तब वह नेहा के सामने यह कहकर, यदि मैं दौलतमंद नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर था, बहुत रोया था। तब नेहा के बहुत समझाने पर वह चुप हुआ था, परंतु सुनंदा से रिश्ता टूटने के बाद वह कंपनी आता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह दर्द की लकीरें छाई रहती थी, जिसे देखकर नेहा दुखी हो उठती थी। और एक दिन उस कंपनी से इस्तीफा देकर हरीश नेहा को बिना बताए अपने माता पिता को साथ लेकर हमेशा के लिए दूसरे शहर चला गया था। आज सुनंदा को अपने सामने रोते हुए देखकर नेहा को उस पर दुख की जगह तरस आ रहा था, जिसने उसकी बात न मानकर दौलत के लालच में आकर सच्चे प्यार को ठुकराकर दर्द के बदले दर्द पा लिया था। तो दोस्तों, यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो निश्चय ही ऊपर वाला हमारे साथ बुरा ही करता है। आप सबके साथ भला करिए, आपके साथ भी भला ही होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।